सो नाउ अगेन कमिंग बैक टू द पीपीटी। अब ये सारी चीज़ आपको क्विकली समझ आ जाएगी। कीवर्ड रिसर्च, सो मैक्सिमम हम हमारे वेबसाइट में इस तरह के कीवर्ड डालेंगे जिसका हाई वॉल्यूम सर्च हो रहा है, राइट। हम ऐसी टूल्स या सर्च इंजन पे या सारी जगह पे जाके ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। सैमरश पे भी कर सकते हैं कि कितने कीवर्ड्स पे कितना सर्च वॉल्यूम हो रहा है, राइट। कंपटीशन क्या है वो एरिया में। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। सो हम ट्राई करेंगे कि हम हमारी वेबसाइट में और हमारा बिजनेस अगर उस रिगार्डिंग में है तो वो चीज़ हम इसमें इन्वॉल्व करें। मेक श्योर कि यहाँ पे हम कीवर्ड्स टफिंग नहीं करेंगे। मतलब जैसे अगर मान लो हमें पता है कि एक कंपटीशन नाम का वर्ड है, राइट। सो कंपटीशन वर्ड पे 1 मिलियन सर्चेस हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो कंपटीशन में हम हमारी हर एक वेबसाइट की हर एक वेब पेज पे डाल दूंगा। इस तरह से कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, राइट, बिकॉज दैट विल कंसिडर एज अ ब्लैक हेट मेथड, राइट। सो ये चीज़ हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। टाइटल टैग सो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम विजिबल होना चाहिए, कहाँ पे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लियर रखिए उसको, उसके फॉन्ट्स अच्छे रखिए। डिस्क्रिप्शन है, सो डिस्क्रिप्शन का लिमिटेशन 160 कैरेक्टर्स, राइट। मेटा डिस्क्रिप्शन है वो एक समराइज कंटेंट होना चाहिए रिगार्डिंग योर वेबसाइट। अगर लैंडिंग पेज है तो, या तो फिर अगर इंटरनल पेजेस है सो वो इंटरनल पेजेस के हिसाब से उसकी एक समरी होनी चाहिए। हेडिंग टैग्स, सो हेडिंग टैग्स बेसिकली HTML में हम यूज़ करते हैं कि जो H1 H2 H3 इस तरह से होता है, और ग्रेजुअली टेक्स्ट की जो साइज़ होती है वो हेडिंग के हिसाब से चेंज होती है, राइट। इफ़ आई एम यूजिंग H1 सो उसकी साइज़ अलग होगी, H3 तो साइज़ अलग होगी, राइट। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये फॉन्ट्स है और ये फॉन्ट्स है, सो ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो यहाँ पे हेडर टेक्स्ट दोनों में अलग अलग है। सो इस तरह से हमें हेडिंग टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है। यूआरएल हमारी है वो क्लीन एंड रीडेबल होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। प्राइमरी कीवर्ड मतलब हमारा जो भी बिजनेस चल रहा है, सो वो ट्राई कीजिए कि आपके यूआरएल में यहाँ पे इंक्लूड हो। जैसे गूगल है सो google.com में गूगल इंक्लूड है, राइट, दैट इज़ अ सर्च इंजिन। सो आपका जो भी बिजनेस है जस्ट ट्राई कि यूआरएल स्ट्रक्चर में आप वो चीज़ इंक्लूड कर लें। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन जितना भी आप करेंगे रेलिवेंट, आप कीवर्ड के हिसाब से, आपकी सर्विस के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से हाई क्वालिटी कंटेंट डालेंगे, वैल्यूएबल, रिलेवेंट, ओरिजिनल, राइट, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, ये सारी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, राइट, फॉर्मेट्स अच्छा होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ यहाँ पे एक आपकी वेबसाइट की एसईओ को हेल्प करती है। इमेज भी ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस के फाइल के नेम है उसको प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव रखिए, बिकॉज इमेजेस विल बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू आर डेवलपिंग, किस तरह से यहाँ पे स्टोर हो रही है, राइट। एंड दैट ऑल्सो समटाइम यूज एट द क्रॉलिंग लेवल, कि जहाँ पे जब सर्च इंजिन क्रॉल्स करते हैं आपके कंटेंट को, सो दे विल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, राइट। सो जब भी आप जितनी क्लैरिटी लाएंगे उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन अच्छा होगा, इंडेक्सिंग अच्छी होगी, राइट, और उस हिसाब से रैंकिंग भी उसकी अच्छी होगी। सो आप ट्राई कीजिए ये चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए। स्पीड बढ़ाना है सो आप इमेजेस की फाइल है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर और स्पीड बढ़ाना है सो आप उसको कैशिंग वगैरह भी करा सकते हैं, राइट। इंटरनल लिंकिंग हमने देख लिया कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन जस्ट यूज़। उसके लिए हमें एंकर टैग लगता है, दैट इज /a, राइट। /a के अंदर में जो भी लिखेंगे इन द HTML दैट विल कम एज अ एंकर टैग, और वो हमारा लिंकिंग के लिए काम करेगा, राइट। सो एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, सो आप अपनी वेबसाइट वेन एवर यू डेवलपिंग, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप में कैसे दिखेगी, just try to check the layout at the mobile level, try to optimize if it's not fitting into the Android tray या फिर iOS tray, right। पेज स्पीड, सो पेज स्पीड में आपको कोडिंग देखनी पड़ेगी यहाँ पे कि किस चीज़ को आप कंप्रेस कर सकते हैं,
कौन से कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैशिंग कौन कौन से डेटा की आप करवा सकते हैं। सो लेट्स से अगर कैशिंग अच्छी होगी आपकी, या तो फिर आपके सर्वर्स वगैरह ऐसे होंगे जो कैशिंग कर रहे होंगे, राइट, या तो फिर आप ब्राउजिंग में कैशिंग इनेबल कराएंगे, राइट। सो ये सारे चीज़ों से क्या होता है कि विजिटर्स, जो रिटर्निंग विजिटर्स है, बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, राइट। सो कैशे में डेटा स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ग्रेजुअली स्पीड उनकी बढ़ जाएगी। सोशल शेयरिंग, सो जैसे मैंने बताया कि जितना आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे एंगेज रहेंगे उस हिसाब से आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। जस्ट डू ट्राई टू make business pages, try to make the business accounts on YouTube, you can just make on Insta, you can make on Twitter, LinkedIn, right। so ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको encourage करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह है, सो जितना आप उसको यूज़र को अच्छा एक एक्सपीरियंस देंगे, राइट। वेबसाइट की प्रॉपर हर चीज़ होनी चाहिए, लिंकिंग अच्छा होना चाहिए, कोई ब्रोकन लिंक्स नहीं होनी चाहिए, कंटेक्स्ट अच्छे से होना चाहिए, राइट। जो भी वो नेविगेट कर रहा है वो अच्छे से होना चाहिए, राइट। सो ये सारे चीज़ आप यूज़र एक्सपीरियंस जितना अच्छा देना चाहे, सो यहाँ पे आप उस चीज़ को दे सकते हैं। स्कीमा मार्कअप, सो यहाँ पे जितना भी हम स्ट्रक्चर डेटा यूज़ करते हैं, जैसे XML वगैरह में यहाँ पे यूज़ करते हैं, सो आप जितना से ज़्यादा प्रॉपरली उसको बिल्डअप करेंगे, राइट, कि जिस हिसाब से सर्च इंजन जो है वो आपके कंटेक्स्ट को समझ जाए, राइट, और उसको एनहांस करता जाए, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। एट द लास्ट, एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग, सो यहाँ पे आप सेटअप कीजिए गूगल एनालिटिक्स है, राइट, कि जहाँ पे आप ये चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं वेबसाइट के परफॉर्मेंस, यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि रैंकिंग किस तरह से हो रही है, ट्रैफिक कितना जनरेट हो रहा है, यूज़र किस तरह से आपकी वेबसाइट पे बिहेवियर हो रहा है, राइट। जैसे आपके रिटर्निंग यूज़र कितने हैं, यूनिक यूज़र कितने हैं, राइट, लोग आपकी वेबसाइट पे कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राइट, लोग आपकी वेबसाइट से कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, राइट। सो लॉट्स ऑफ opportunities are there and lots of options are there for the user. As you just keep in mind all of these parameters in mind and you just try to optimize the things at the best level. So ये ऐसा नहीं है कि आज वेबसाइट बनाई, आज मैंने लाइव की और सारी चीज़ मैं कर दूंगा, राइट। ग्रेजुअली आप SEO को एडॉप्ट करते हैं, राइट, बट while doing the SEO you have to make sure you keep this of the parameters in the mind, right। So almost I have to just try to cover lots of parameters here, so you can pause the video, you can just make the notes, and if anything you have doubt, so you can just write down in the comment section. So thank you for listening and stay connected.